Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics next video, chapter 2nd, electric potential and capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म हो गया था, 7 वीडियोस के आपके दिए गए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैपेसिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे सर्किट्स में इसका यूज होता है। जैसे आप पढ़ते थे क्लास 10th में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, जिसको आप किससे डिनोट करते थे, आर से डिनोट करते थे रेजिस्टेंस को, और ऐसे सर्किट्स ऐसे बनता था, रेजिस्टेंस वायर होता था और आर जोड़ते थे सीरीज में, पैरेलल में। उसी तरह से कैपेसिटेंस में भी हमको जोड़ना है, सीरीज में, पैरेलल में। 3 तरह की चीजें होती हैं, एक आर से डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को, और इंडक्टेंस होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। 3 चीजें होती हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे। आखिर होता है क्या है कैपेसिटर, क्या होता है, ठीक है। कुछ हमारे डेली सर्किट्स में कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं, कुछ ऐसी यानी सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसी होती हैं जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर वेरी हाई करेंट, ठीक है। कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में करंट चाहिए, माने इतनी ज्यादा करंट चाहिए, उतनी ज्यादा हमको करंट हमारे घर में आती नहीं है, ठीक है। हमारे घरों की लगभग, जैसे हम एमसीबी लगाते हैं 30 एम्पियर की, 25 एम्पियर की, 28 एम्पियर की, लेकिन कुछ ऐसे सर्किट्स हमारे घरों में होते हैं जिनको शुरू होने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, ठीक है। वेरी हाई करंट टू स्टार्ट, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या पड़ती है, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, स्टार्ट करने के लिए उसके बाद ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को चलाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं तो साइकिल चलना क्या होती है, शुरू होती है, लेकिन उसके बाद आप थोड़ी सी भी एनर्जी लगाते हैं तो वो चलती रहती है, लेकिन चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसी तरह से कोई टेबल है, टेबल को आपको खिसकाना है तो खिसकाने के लिए सबसे पहले उस जगह से हटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो जब चलने लगा तो थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, चलेगा, ठीक है। उसी तरह से आपके घरों का जो फैन होता है, फैन, कूलर, फैन है, कूलर है, ठीक है, ये सब जो डिवाइस होती है, मोटर है, फैन है, कूलर है, मोटर है, ये सभी डिवाइसों को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। भाई उतनी एनर्जी आएगी कहां से हम उतनी एनर्जी देंगे, ठीक है। ऐसी हमारी कोई डिवाइस है नहीं, तो उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, एंड सप्लाई इट एट वंस, और एक ही बार में सडनली उसको क्या कर देता है, एक ही बार में उसको सप्लाई कर देता है। तो ये हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फैन, कूलर, मोटर, इन सब में जो होता है वो क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है। और जो भी फैन चालू करना होता है उसको क्या कर देता है, वो पूरी करंट, जितनी करंट चालू होने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये इन सबको 25 से 50 एम्पियर करंट चाहिए, उतनी ज्यादा करंट हमारे वायर की क्षमता है नहीं, तो वो कैपेसिटर क्या करता है, इसको स्टोर करके रखे रहता है और एट वंस एक ही बार में उसको क्या कर देता है, ये दे देता है, ठीक है।
तो यानी कहने का मतलब क्या, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है और सप्लाई कर देती है एक ही बार में, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और डिफिनेशंस बताए जाएंगे, लेकिन जनरली ये समझिए कि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है और फिर उसको जब जरूरत पड़ती है तो क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, एक ही बार में पूरा दे देता है। ठीक है, तो यानी स्टोर होकर उसमें रखी रहती है, वो चार्ज होता रहा। तो ये इस चीज तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, घरों में आप कहेंगे भाई फैन और कूलर में क्या यूज होता है, आप देखे होंगे फैन और कूलर में एक छोटा सा ऐसे लगा होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि फैन थोड़ा धीरे चलने लगता है तो आप कहते हैं ना कि बदल दीजिए, कंडेंसर, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखना उस पर लिखा होगा कैपेसिटर, इतना छोटा सा होता है, फैन में लगा होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, उसकी क्षमता दी गई रहती है, इतने का है, इतने का है। ठीक है, आपका फैन थोड़ा सा धीमे हो जाता है तो और ज्यादा वाला लगा देते हैं। ठीक है, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर चाहिए, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ऐसे करके आप लगाते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होता है फैन में ऊपर की तरफ लगा होता है, आप जाकर इसको देखिएगा। ठीक है, उस पर लिखा होगा कैपेसिटर। ठीक है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया, थोड़ा सा उसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें। तो ये क्या करता है, एक तरह से ये कंडक्टर ही है, एक तरह से ये क्या है, कंडक्टर ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है और एक ही बार में हमको क्या कर देता है, दे देता है। तो समझ में आया कैपेसिटर? आपके घरों में, कूलर में, फैन में, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज होता है। बिना इसके हमारा काम नहीं चलना है, क्योंकि इन सबको बहुत ज्यादा चालू करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है, यहां से। किसी चीज को भी शुरू करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें ज्यादा एनर्जी की आपको जरूरत होती है। कैपेसिटर यानी यहां पर आपको फील करना है, एकदम महसूस कर लेना है कि ये चीज होता है कैपेसिटर। ठीक है, जैसे आप डेली लाइफ में आप देख लिए, घर पर आप देख सकते हैं उस पर कैपेसिटर लिखा है, तो वो चीजें होती हैं सभी चीजों में। समझ में? इसको थोड़ा सा नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज था आपका क्या, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर। ये किसी शेप साइज का हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टर बोल देते हैं, बोलते थे ना, जो रेजिस्टेंस वाला होता था उसको रेजिस्टर बोलते थे, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखता था। तो उसी तरह से जो इसकी प्रॉपर्टी रखता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। यानी मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस मतलब क्या, कि एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की जो उसकी क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वही इसका क्या कहता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी ये कितने का कैपेसिटेंस, यानी कितना ये चार्ज को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। मतलब ये एक तरह की क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है। कैपेसिटर की क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये चार्ज था, ये कोई स्फेरिकल, ये स्फेयर है, इस पर हमने चार्ज दिया, तो स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो इस पर चार्ज क्या होता है भाई, आप जानते हैं जितना चार्ज देंगे वो इस पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं इसका अगर पोटेंशियल अगर इसका V है, तो कैपेसिटेंस को हम C है ना, तो C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू Q अपान क्या, V। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। ठीक है, देखिए C इक्वल टू Q अपान V तो हो गया यहाँ पे, लेकिन ये कैपेसिटेंस जो होता है Q और V पर डिपेंड नहीं करता, ये होता है कांस्टेंट। ये जितनी उसकी कैपेसिटी की क्षमता है उतनी रहेगी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते थे R इक्वल टू, मैं आपको बताया था V अपान I, क्या बताए थे,
R इक्वल टू V अपन आई, तो यानी V अपन आई इक्वल टू तो कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए V अपन आई की वैल्यू, और इस कांस्टेंट को ही क्या कहते थे, R कहते थे। यानी R जो था V और I पर डिपेंड नहीं करता था, आपको ये बताया गया था, हमेशा R कांस्टेंट रहता था, जैसे जैसे I V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ जाएगा, तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये R हो गया, V अपन I इक्वल टू R, क्लास 10th में आप पढ़े थे। तो ये जो था ये V और I पर डिपेंड नहीं करता था, ये भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, कि ये पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किस पर डिपेंड करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। आपको ये फार्मूला बताया था मैंने, R इक्वल टू रोयल अपन ए, याद है, क्लास 10th में पढ़ाया गया था। R इक्वल टू रोयल अपन ए, यानी लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, बट V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो उसी तरह से ये जो C है, C ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट C इंडिपेंडेंट टू Q एंड V, Q और V पर डिपेंड नहीं करता, उस पर इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई मतलब नहीं उसका। ठीक, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इट्स डायमेंशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, C डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या डायमेंशन लिख लो, ऑन डायमेंशन, यानी कितना बड़ा है, कैसा है, इस चीज पर डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज से मिलकर बना है, किस चीज से मिलकर। जैसे मान लीजिए कंडक्टर ही आप लेते थे, तो कंडक्टर में क्या होता था, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है किसका रेजिस्टेंस कितना होगा कितना नहीं होगा, आपको बताया था गया था। जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता था, वेरी लो, बहुत कम, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता था, सिल्वर का होता था। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, कॉपर लेते थे। तो जैसा जैसा मटेरियल होता था वैसा वैसा उसका क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था, यानी उस मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था। तो उसी तरह से यहां पर भी जो है C जो है Q और V पर तो डिपेंड नहीं करेगा, बट डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। आया समझ में? तो ये चीज था, यानी कैपेसिटेंस मतलब क्या, एकदम सिंपल डिफिनेशन बताया, और बहुत बड़े बड़े भी डिफिनेशन हैं, उसको आप लिख सकते हैं। तो एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में चार्ज की होल्ड करने की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये Q और V पर डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करता है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, उसमें कोई टेंशन की आपको बात नहीं है। ये भी तो डिफिनेशन पढ़ रहा है ना, आगे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, कम से कम 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक प्लेट वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसकी यूनिट अब यहां से देखते हैं, यूनिट देखिए तो Q कूलाम, Q का क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, और इस कूलाम पर वोल्ट को एक कूलाम अपन वोल्ट इक्वल टू 1 फैरड होता है। ठीक है, क्यों फैरड होता है भाई, क्योंकि इस कैपेसिटर के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट क्या रख दी गई, फैरड रख दी गई। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है कूलम, इसको बोलते हैं क्या, फैरड। ठीक है, फैरड, यानी अगर किसी कोई कैपेसिटर है, उसको 1 कूलम चार्ज देने पर उसके वोल्टेज में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उसका ये क्या होता है, 1 फैरड होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हुई, समझ में आया कि नहीं यार। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो इसकी यूनिट हो गई 1 फैरड, लेकिन फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट,
कैपेसिटर की बहुत बड़ी यूनिट होती है, जनरली माइक्रोफैराड, पिकोफैराड इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले फैराड का डिफिनीशन बताएंगे, पहले इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। तो ये था आपका कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है फैराड। चलते हैं आगे, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मतलब जानते हैं स्फेयर के आकार का होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक ये कैपेसिटर लेते हैं, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेयर के आकार का है। अगर इस पर हम चार्ज देते हैं तो आप पढ़े हैं कि कंडक्टर पर पूरा का पूरा चार्ज जो होता है वो कहां पर सेंटर्ड हो जाता है, उसके सरफेस पर चला जाता है। जो भी चार्ज देते हैं वो पूरा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, V है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, स्मॉल a है। R भी मान सकते हैं, जो भी चीजें। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, अब चलते हैं, तो हम क्या जानते हैं कैपेसिटर के डिफिनीशन से, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपान V। यहां पर आप लेट कर लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर। क्या लेट करेंगे, लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर, ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ radius a and charge q at its surface। ठीक है, देन C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q अपान V। C इक्वल टू हो गया क्या, Q अपान V। ठीक है, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल में आपको पढ़ाया था ना, पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल V बराबर क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यही होता है, V का फार्मूला बताया था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये फार्मूला बताया गया था, तो इसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सरफेस V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो गया, रेडियस यहाँ पर A माने हैं, तो Q अपान क्या हो गया, A हो गया। रख देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे, C इक्वल टू Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यानी यहां कहां दिख रहा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी यहां से देख रहे हैं कि किस पर, ये मतलब क्या हो गया, रेडियस पर यानी डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Q और V पर यहां पर डिपेंड किया, देखिए तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। Q और V कहीं पर है क्या, नहीं है ना, तो किस पर डिपेंड किया, रेडियस पर डिपेंड किया। ठीक है, तो 10 क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर लिख लीजिए, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन, डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। एंड मीडियम,
मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसके बीच कौन सा मीडियम है। अभी तो मान लीजिए कि एयर है, एप्सिलॉन नॉट है, मतलब क्या है, ये एयर है। एप्सिलॉन नॉट है मतलब क्या है, एयर का है, एयर की ना होती है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस के लिए यानी एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम यहां पर हो जाता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एप्सिलॉन हो जाती। और एप्सिलॉन इक्वल टू आपने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत आएगा इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन नॉट के इसके जगह पर हम रोक रख लेंगे, यानी के टाइम्स ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मीडियम पर डिपेंड है कि नहीं है, तो मीडियम पर डिपेंड करता है और इसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, देख रहे हैं कैसे मीडियम पर डिपेंड किया। एप्सिलॉन लिए तो एप्सिलॉन नॉट के हो गया, के की वैल्यू मान लीजिए कि आपने वाटर में रखा 81 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो जिसमें आप रखेंगे उस तरह से इसकी वैल्यूज क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएंगी। ग्लास में या और भी बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक थे मटेरियल्स, तो सब में इसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया, मीडियम पर डिपेंड करता है और डायमेंशन पे, ये आप याद रखेंगे। यानी C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A हो गया, A के प्रोपोर्शनल है, रेडियस बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सॉल्व इट, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये चीज है, यानी किसी मीडियम के लिए अगर करेंगे तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए, यानी C जो है K के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और ये के दो चीजों पर, रेडियस और मीडियम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे मे भी। इस पर एक दो क्वेश्चन है स्फेरिकल कैपेसिटर पे, इसलिए बताया कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों नहीं होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए इसका क्यों, देखिए क्यों ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक दो एग्जांपल्स लेकर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 फैरेड है तो इसका मतलब क्या था, ये कूलाम अपन वोल्ट था ना, ठीक है। यानी 4 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, 4 फैरेड मतलब क्या, 4 कूलाम चार्ज उस पर दिया जाएगा तो 1 वोल्ट उसके वोल्टेज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें थी। चलिए अब यहां पर देखते हैं आगे, हम मान लेते हैं कि ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस 1 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। इसके कैपेसिटेंस को निकालना है, ठीक है। मतलब 1 मीटर भी बहुत बड़ा होता है, सोच सकते हैं इतना बड़ा कैपेसिटर, उतना बड़ा कैपेसिटर किस इंस्ट्रूमेंट में आप लगाएंगे, नहीं लगा सकते, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज होता है। अब देखिए उतना बड़ा कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 मीटर, आप सोच रहे हैं ना इतना बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा कैपेसिटर। तो उस 1 मीटर के लिए हम देखते हैं सोल्यूशन, ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन करते हैं। ए बराबर क्या हो गया, 1 मीटर। चलिए सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। ए बराबर 1 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, यानी सी इक्वल टू 1 अपन 9 इंटू 10 के पावर 9। 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 अपन 9 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है। यानी क्या 1.1 इंटू 10 के पावर -10 फैराड। अब सोचिए कितना कम हुआ, 1.1 इंटू 10 के पावर -10 फैराड, बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसको हम और दूसरे में लिखना चाहें, 1.1 इंटू 10 के पावर -4 माइक्रो फैराड, 10 के पावर -6 को 1 माइक्रो बोला जाता है। तो ये बहुत कम है, माइक्रो में भी माइनस में है, ठीक है, नैनो फैराड के आसपास है। तो कहने का मतलब ये चीज मेरे हुआ कि यहां पे, ठीक है, 11 नैनो फैराड है ये, ठीक है। तो बहुत कम है कि नहीं कैपेसिटेंस, बहुत कम कैपेसिटेंस है इसका, ठीक है। तो
ये स्फेरिकल कैपेसिटर 1 मीटर रेडियस का है, फिर भी इसका कैपेसिटेंस क्या है, बहुत कम है। अब आप सोचेंगे भाई तब 1 फैरेड कैपेसिटर के लिए कितना बड़ा, 1 फैरेड कैपेसिटर के लिए कितना बड़ा कैपेसिटर लेना पड़ेगा स्फेरिकल कैपेसिटर, इसलिए 2 प्लेट वाला कैपेसिटर लेते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। देखिए यहां पे हो गया, चलिए उसको मिटा देते हैं। Find the radius of capacitor of capacitance 1 farad। यानी ऐसे कैपेसिटर का आपको रेडियस बताना है जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, 1 ही फैरेड, बस 1 फैरेड। एक फिर बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाएगा। इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए उतना बड़ा कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। देखिए कैसे, चलिए C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ए बराबर क्या हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1 फैरेड है, 1 अपान कह लिया, ठीक है 1, और C × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर लो 1 × 9 × 10 के पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी भाई, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, यानी हो गया 9 × 10 के पावर 9 मीटर। सोचिए इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना संभव है क्या, कहां से बनाएंगे, इतनी बड़ी तो पृथ्वी की रेडियस नहीं होती, कितना बड़ा ये कैपेसिटर का रेडियस है। अगर आप अर्थ लेते हैं तो अर्थ का रेडियस जो होता है वो कितना होता है, 6.4 × 10 के पावर 6 ही मीटर होता है, और ये क्या है 10 के पावर 9 मीटर है। यानी अर्थ से एक फैरेड कैपेसिटर के लिए आपको अर्थ से भी बड़ा रेडियस का क्या बनाना पड़ेगा, आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा कैपेसिटर हम कहां से लाएंगे, इसलिए हम लोग इस स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज नहीं करते। हम लोग किसका यूज करते हैं, 1 वाले प्लेट का नहीं करते, 2 प्लेट वाले कैपेसिटर का यूज करते हैं, चाहे स्फेरिकल ले या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले, ठीक है। तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी शेप और साइज का ले सकते हैं, लेकिन प्लेट कितनी होनी चाहिए, 2 प्लेट होनी चाहिए। 1 प्लेट के कारण देख रहे हैं कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस आ ही नहीं रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीजें याद रखेंगे। 1 माइक्रो फैरेड मतलब 10 के पावर -6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड मतलब 10 के पावर -9 फैरेड, क्योंकि देख रहे हैं छोटा यूज होगा। 1 पिको फैरेड = 10 के पावर -12 फैरेड, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, इसको आप नोट करिए।